Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ants lays egg. Others are nurseries for the young ones called grubs. मीन्स इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं वो भी एक तरीके से रहती हैं, और जहाँ ये रहते हैं उन्हें एंथल्स या नेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे ये सैकड़ों रूम्स बना के आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते हैं। इनके अलावा कुछ और भी क्वीन्स जो होती हैं वो अपनी अंडियाँ दिया करती हैं। अदर्स आर नर्सरीज। और इन रूम में जो स्पेशल रूम होते हैं जिनमें क्वीन जो होती हैं एंट, वो अपनी अंडे दिया करती हैं। लेकिन उनके अलावा बाकी के जो एंट्स होते हैं वो अलग के नर्सरीज में अपना, जिसे हम ग्रब्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे वो अपने अंडे को रखते हैं या वो खुद रहते हैं। वर्कर्स हैव देयर reserved quarter. They spend most of their time searching for food. और जो काम करने वाली मतलब रानी नहीं होती है, रानी मधुमक्खियाँ हुआ करती हैं, और वैसे ही एंड भी हुआ करती है। तो जो काम करने वाले एंट हुआ करते हैं, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। उनका तो मैक्सिमम टाइम जो होता है खाने की खोज में बीत जाता है। सम रूम सर्व एज ए स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और इस तरह के रूम को स्टोर हाउस की तरह यूज़ किया जाता है। Soldiers have separate barrack. No workers has ever tried to live in a soldier's house. और जो स्टोर हाउस हुआ करते हैं उसके आसपास में जो सोल्जर्स हुआ करते हैं उनके बैरक नहीं हुआ करते हैं। नो वर्कर्स हैज़ ever tried to live in a soldier's house. और इस कोई भी वर्कर जो होता है इस तरह के सोल्जर्स के हाउस के में रहने की ज़रूरत नहीं करता है। नो सोल्जर हैव ईवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही किसी सोल्जर को, जो एंट हुआ करते हैं सोल्जर एंट, उनको खाने की खोज में कहीं जाने की ज़रूरत होती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ ईवर हार्म्ड ए ग्रब। और ना ही ये अपने ग्रब को कभी नुकसान पहुंचाते। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो जो ये एंट की लाइफ होती है वो काफ़ी पीसफुल होती है, शांतिपूर्ण होती है। इट्स डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और ये अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से एवं काफ़ी बहादुरी से के साथ ये लोग कर लिया करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और जो ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ ये लोग कभी आपस में झगड़ा भी नहीं किया करते हैं। चलिए कुछ कंप्रिहेंशन चेक के लिए कुछ क्वेश्चन है। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, ये जो फ्रेज है, ये जो द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये तीनों जो फ्रेज है इनमें से आपको कॉमन फ्रेज जो है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है। थर्ड में है इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। यानी कि जो एंट की लाइफ होती है वो किस मामले में क्या है तो पीसफुल है, आप उसके बारे में बताएं। तो नेक्स्ट कुछ और भी एक्टिविटी वर्क है। द क्वीन एंट्स हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी विंग्स टू लेज एग। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये कुछ बताया गया है कि जो एंट होती हैं, जो क्वीन एंट होती हैं, उनके पास दो पंख जैसे हुआ करते हैं जिनको वो प्रायः फैलाया करती है जब अंडे देने होते हैं। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स। सबसे पहले जो आप बायोलॉजी में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो इनके अंडे होते हैं वो सबसे पहले ग्रब्स होते हैं, ग्रब्स चेंज होता है कोकून्स में, और कोकून्स जब टूटते हैं तो उनमें से कंप्लीट एंड बाहर निकलते हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज द एंथिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। यानी कि जो ऑर्डिनरी साधारण जो चिट्ठियाँ होती हैं उनकी ज़िंदगी एक किताबों की तरह हुआ करती है जो कभी भी खुल सकती है और कभी भी बंद हो सकती है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। उस झुंड में रहने वाली सारी जो चिड़ियाँ होती हैं उन सब की जो माँ होती है वो क्वीन हुआ करती हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और ये मैक्सिमम 15 सालों तक। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स,
और जिस कारण इनके पास इनके पहुँचाने के जो तरीके होते हैं कि इनकी पंख भी हुआ करते, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। और काटने के बाद ये प्रायः उड़ जाया करती हैं। दिस फ्लाइट्स टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर्स डे। और ऐसा प्रायः ये गर्मी के दिनों में क्या करते थे, कीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट ऑन और ड्रॉन हाई अप इन द स्काई। यानी कि प्रायः गर्मी के दिन ऑफ द एयर ये जो फीमेल एंट हैं वो प्रायः अपने झुंड से निकल कर और कभी कभी मेल एंट से मिलने को भी जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रेड्स ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग। और जब वो वापस इनसे छुटकारा पाती है अपने पंखों से तो वो अंडे दिया करती हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम्स आउट सोल्जर्स एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। इतना ही नहीं बल्कि वो उस अंडे को हमेशा एक्सरसाइज करवाती हैं और धूप में उसको धक्के देकर लाया करती है। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. जो उसके बाद होती है कि जो ग्रब्स होते हैं वो कोकोन्स में बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और बिना किसी फूड या एक्टिविटी के ये 3 सप्ताह तक रह सकते। देन द कोकोन्स ब्रेक द एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और जब ये कोकोन्स टूटते हैं तो इनमें से जो अपीयर होती है परफेक्ट एंड वो आपको सामने मिल जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स। जो नई चींटियाँ हुआ करती है वो पुरानी चींटियों की तरह देख कर और उनकी तरह काम करके सीखा करते। सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। उनमें से कुछ सोल्जर्स भी बनते हैं, कुछ बिल्डर्स भी बनते हैं, कुछ क्लीनर्स भी बनते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और इसके बाद वो जो छोटी चींटी है वो पूरी दुनिया में कहीं किसी भी सॉरी किसी भी काम को करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। An anthills is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizard breeds of ants and the green fly। यानी कि ये कुछ विशेष प्रकार के जो इंसेक्ट हुआ करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी चेयरफुल हुआ करता है, काफ़ी प्लेजेंट हुआ करता है। Why do ants want these aliens creature to live in their nests? यानी इस तरह के जीवों को ये जो चींटियाँ क्यों अपने नेस्ट में रहने के लिए छोड़ देती। फॉर सेवरल रीजन्स सम गिव ऑफ स्मेल्स प्लीजेंट्स टू द एंड सेंसेस। कुछ तो इनके जो सेंस हैं वो सेम होने के कारण भी कभी कभी हुआ करते हैं। यानी कि जो स्किन इनकी स्मेल होती है उन स्मेल की मतलब मिक्सअप हो जाने के कारण ये कभी कभी ये मिसमाइंड हो जाते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow। और इनमें से कुछ कैट्स और डॉग्स के साथ खेलने वाले लायक भी होते हैं। जो हरे रंग की ग्रीन फ्लाई हुआ करती हैं, कह रहा है कि इज़ द एंट्स काउज। वो एंट्स काउज हुआ करते। द एंट्स ट्रेन टू इट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। और इस तरह की चींटियाँ जो हुआ करती है दूध भी दिया करती है विथ टच ऑफ देयर एंटीना, एक दूसरे को छू के। दे मिल्क इट जस्ट एज वे मिल्क द काउ। यानी कि और उनके दूध ऐसे मिल जाते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव परहैप्स दे हैव। और ऐसा हमेशा प्राय हुआ करता है। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव मीन्स अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या जो ह्यूमन है वो भी इन चींटियों की तरह सीखा करते हैं। परहैप्स दे हैव, शायद वो सीखते, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन वो अपनी समझदारी जो है अच्छे कामों में नहीं यूज़ करते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, cleanliness, care for the young ones, and above all,
a fiery loyalty to the land where they live। और इन सब के साथ साथ वो अपनी ज़मीन जहाँ वो रहा करते, जहाँ पे वो अपने समय को बिताया करते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, सफाई के साथ, उस तरह की ज़िंदगी शायद हम मानव डिसाइड कर पाते, स्पेंड कर पाते। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।